तो बच्चों आज हम सीखेंगे सुडोकू सॉल्व करना। सुडोकू तुमने बहुत जगह देखा होगा। अगर तुम सोच रहे हो इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो वो आज हम बताएंगे। इसमें सिंपल सा ऐसे बॉक्सेस रहते हैं जो कि तुम देख रहे हो। जैसे एक बॉक्स है जिसमें 4 लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बगल में एक खाली है, फिर ये 1 वाला बॉक्स है। ऐसे करके एक, इसको बोलते हैं हम एक रो। ओके, ROW, रो, ठीक है। और ये जो है सीधा सीधा, इनको बोलते हैं हम कॉलम्स, ठीक है। तो ये हो गई रो, ये हो गई। तो 4 रो और 4 कॉलम्स होते हैं। और साथ साथ अगर देखोगे तो ये 4 बॉक्सेस भी होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। ये एक छोटा वाला सुडोकू है। ऐसे करके ये 4 बॉक्सेस हैं। ये छोटे वाला सुडोकू है जिसमें 4 बॉक्सेस हैं। और जो बड़ा वाला सुडोकू होता है उसमें थोड़े ज़्यादा बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये नीचे भी हैं ये 4 बॉक्सेस, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमें इसमें क्या करना होता है, अभी हम छोटा वाला ही सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें ये 4 जो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, जितने भी इसमें जो जो किसी कोई एक अगर ये बोलते हैं खाना, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। तो कोई भी सेल है उसमें या तो इन चारों में से एक डिजिट आती है। और पहले से कुछ डिजिट दे रखी हैं, जैसे इसमें 4 दे रखी है, इसमें 1 और इसमें 1 और इसमें 3 दे रखा है। अब तुम्हें बाकी खुद भरने होते हैं। तो वो कैसे भरेंगे, उसका रूल होता है, कोई भी रो लोगे उसमें 1 2 3 4 चारों नंबर होने चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। 4 एक रो में कोई भी रो लोगे, मान लो ये पहली वाली रो है, और ये दूसरी रो है, तीसरी रो है, ये चौथी रो है। पहली रो में देखोगे तो 2 नंबर ऑलरेडी हैं, तुम्हें 2 नंबर और देने हैं। तो वो 2 नंबर 1 और 4 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 1 और 4 पहले से ही उसमें हैं। तो 2 और 3 ही आ सकते हैं। अब कौन सा किधर आएगा वो तुम्हें देखना है, ठीक है। तो कोई भी रो लोगे उसमें 1 2 3 4 चारों नंबर होने चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। सेम कॉलम्स के साथ भी होता है। अगर देखो, अगर इस कॉलम की बात करें, ये है कॉलम नंबर 1, ये है कॉलम नंबर 2 3 4। तो इस कॉलम की बात करें 4 की, तो उसमें 3 ऑलरेडी है। तो अब ये जो 3 बचे हुए हैं उनमें 3 नहीं आ सकता, 1 2 4 ये आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम इन बॉक्सेस की बात करें, इसको थोड़ा अलग कलर में कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा पता रहे। ये जो बॉक्सेस हैं, इस एक बॉक्स में भी 4 सेल हो गए मेरे, ठीक है। सेम चीज़ इन बॉक्सेस में भी अप्लाई होगी। किसी भी बॉक्स में 1 2 3 4 चारों नंबर होने चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अगर 4 नंबर होंगे तो रिपीट होगा भी नहीं, क्योंकि 4 ही सेल हैं उसमें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। रो 1 2 3 4 चारों नंबर होने चाहिए, कॉलम में भी 1 2 3 4 4 नंबर होने चाहिए, और ये जो 4 बॉक्सेस हैं उनमें भी। तो 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम हैं, 4 बॉक्सेस हैं, सब में 1 2 3 4 4 नंबर ही होने चाहिए, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, और उसकी वजह से कोई रिपीट भी नहीं होगा। तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। तुम स्टार्ट करो जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे पहली रो से स्टार्ट करते हैं। पहली रो में तुम्हें 2 नंबर ऑलरेडी दिख रहे हैं, 4 और 1। अब इसमें क्या क्या बचा, अब बचा 2 और 3, जो कि बाकी जो 2 सेल बचे हैं उनमें 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, ठीक है। लेकिन कौन सा आएगा, यहाँ पे 2 आ सकता है, हाँ हो सकता है आ जाए। यहाँ 3 आ सकता है, हाँ हो सकता है आ जाए। तो इस सेल के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलो इस वाले सेल पे देखते हैं। इस वाले सेल में 1 और 4 तो आएगा ही नहीं, 2 या 3 में से कुछ आ सकता है। यहाँ 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 3 अगर देखोगे इस कॉलम में पहले से ही 3 है, ठीक है। अगर इसमें पहले से 3 है तो 3 नहीं आ सकता।
1 और 4 पहले ही नहीं आ सकते थे, तो बचा एक 2, तो इसका मतलब ये सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, तो तुम यहाँ 2 लिख सकते हो। अब देखो इस ये वाली रो देखोगे फर्स्ट वाली, उसमें ऑलरेडी 1 2 4 हैं, एक 3 बचा है, तो जो बचा कुचा है उसे तो तुम लिख ही दोगे। ठीक है, तो ये रो पूरी कंप्लीट हो गई तुम्हारी 1 2 3 4। अब मान लो तुम किसी दूसरी रो में जाओगे, मान लो इस कॉलम में जाते हैं लेट से, क्योंकि इस कॉलम में तुम्हें ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं। तो इसमें 2 है ऑलरेडी, इसमें 3 है, इसमें 1 आ सकता है और 4 आ सकता है। अब देखो 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में पहले से ही 1 है। ये जो बॉक्स जो दिख रहा है तुम्हें, इस बॉक्स में पहले से ही 1 है, तो 1 आएगा नहीं, इसका मतलब एक ही बचा 4, तो तुम यहाँ 4 डालोगे। अब इस कॉलम में देखोगे तो इसमें 2 3 4 ऑलरेडी हैं, एक बचा सेल है तो उसमें 1 आ जाएगा। इस बॉक्स में देखोगे तो 1 2 4 पहले ही हैं, सिर्फ एक बचा है, उसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम इसमें जाओगे तो अब 3 4 यहाँ ऑलरेडी हैं, इसमें या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। ठीक है, 1 आएगा नहीं क्योंकि इस कॉलम में पहले से ही 1 एक है, तो बचा कुचा 2 इधर आ जाएगा। और इस रो में 2 3 4 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे एक सेल बचा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ सकता है। अब देखो इसमें देखोगे तो 1 2 3 पहले से ही हैं इस कॉलम में, बस एक बचा डिजिट, वो है 4, तो 4 तुमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखोगे 1 4 हो गए, इस बॉक्स में अगर देखें तो 1 4 हैं, बस तुम्हें 2 और 3 बाकी है। ठीक है, तो अगर इसमें 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 3 इस रो में पहले से ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब इस बॉक्स में देखोगे तो 3 नंबर हो चुके हैं, एक बचा कुचा 3 है, तो 3 तुम यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब इस रो में देखोगे तो 1 3 4 हो चुका है, बस एक बचा है 2, 2 लिख सकते हो। इसमें भी 1 2 3 हो चुका है, 4 यहाँ लिख सकते हो। और इस तरह से तुम्हारा पूरा सुडोकू सॉल्व हो गया। ध्यान रहे, तुम्हें स्टार्ट करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर दिख रहे हों, या तो कोई किसी रो में दिख रहे होंगे, या किसी कॉलम में दिख रहे होंगे, हो सकता है किसी बॉक्स में दिख रहे हों। ये 3 चीज़ों को लेके ही तुम्हें स्टार्ट करना है, और सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करना है या सबसे ज़्यादा नंबर हो, ताकि तुम आसानी से वो नंबर भर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुम चालू करोगे दूसरे नंबर से, और इस तरह से तुम्हें क्रॉस चेक करते जाना है कि कहीं कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे होमवर्क के लिए अब हम एक क्वेश्चन, तुम्हें एक नया सुडोकू देंगे। ठीक है, तो होमवर्क के लिए तुम्हें ये वाला सुडोकू सॉल्व करना है और बताना है कि तुम ये सॉल्व कर पाए या नहीं। ठीक है, फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।